स्रोत क्या है? ठीक है। आप बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार को किस देश से लिया है? अमेरिका। ठीक है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। आगे अमेरिका से लिया गया है। आप बता दीजिएगा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकारित की गई है? अमेरिका से। आगे आयरलैंड और स्पेन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आगे ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। सांसद का जो अवधारणा है किस देश से लिया गया? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया। आप बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? कनाडा। कनाडा से लिया गया। आप बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में विकसित हुआ था। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से है। भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भाग है। संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? आगे भाग 9 में है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? भाग 21 में किया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में है। आप बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान में जो है किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? आगे भाग 3 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? आगे भाग 2 में है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियां थी? 8 था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 था। आप बता दीजिएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था? पहला संशोधन के द्वारा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 10वीं को शामिल किया गया था। बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान में 22 भाषा को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को आयोग संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? आगे 10वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची जो है किन 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 राज्यों में लागू होती है? आगे त्रिपुरा, मेघालय, असम में लागू होता है। मणिपुर में नहीं लागू होता है। किसका है? बताइएगा कि जनजाति क्षेत्र जो है ये किस अनुसूची में चर्चित है? आगे आगे ठीक है, 6ठी अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है कौन से संशोधन के द्वारा? ठीक है, पहला संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। ग्यारह 12 में 150 तक। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? आगे टोबरेनर किए थे। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन कौन किया था? आगे ठीक है, डोबरेनर किए थे।
तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन किया था? न्यूलैंड्स किए थे। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त के फलन होता है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? आगे अष्टक का नियम मेंडलीव किए थे। मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुण आवर्ती फलन होता है किसके? परमाणु द्रव्यमान। आगे परमाणु भार। परमाणु भार के है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आगे 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तक कौन थे? मोसले थे। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह के हैं। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ठीक है, 1B को कहते हैं। सबसे भारी धातु उष्मीयम है। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। बहुत बढ़िया। पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? कितने तत्व मतलब 8 तत्वों से बना है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18 तत्व हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है? ठीक है। सोडियम धातु को संग्रहण जो है किसमें करना चाहिए? ठीक है, मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? तैरता हुआ जलेगा। आप बता दीजिएगा कि सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र? ठीक है, NaAlO2 होता है। साधारण नमक का अणु सूत्र NaCl होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र? ठीक है, NaOH होता है। बहुत बढ़िया। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र? आगे ठीक है, Na2CO3 10H2 होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड होता है। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है किस चीज का बताइए? आगे सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है। फोटोग्राफी में स्थिर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? आगे आगे दोबारा नहीं बोलिए। सोडियम थायोसल्फाइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? ठीक है, MgH का होल ट्वाइस होता है। इप्सम का है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। बक्साइड किसका एस्क है? लोहा का। एल्युमिनियम का एस्क है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम किया जाता है। बक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम बताना है, सूत्र नहीं बताना है। हाइड्रेट एल्यूमिना होता है।